हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 5 सॉल्व करेंगे, चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 320x इज डिविजिबल बाय 3, आल्सो फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स हमको बताना है, नंबर्स भी बताना है और एक्स का पॉसिबल वैल्यू भी बताना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा नंबर है 320 और एक्स कोई भी नंबर है 1 डिजिट का। तो 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है इस तरह से कि वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि डिविजिबल बाय 3 को टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हम जानते हैं। उसमें हमारा क्या होता है कि हमको सभी नंबर जोड़ना होता है, सेपरेट नंबर जोड़ना होता है। जैसे 1 डिजिट, फिर 10, फिर 100, फिर 10,000, सभी नंबर को हमको ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है, अगर वो रिज़ल्ट 3 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर 3 से डिविजिबल होता है, और अगर वो रिज़ल्ट 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका हम ऐड निकाल लेते हैं। तो ऐड हमारा जो होगा सम 3 + 2 + 0 + x कोई भी नंबर है। तो 3 + 2 5 + 0 5 + x, ये जो नंबर x कोई कुछ भी नंबर हो हमको 3 से इसको डिविजिबल करना है। तो सबसे पहला हम नंबर लेते हैं x को, 1 लेते हैं x को। तो सबसे पहला x अगर 1 लेते हैं तो हमारा 5 + 1 6 हो जाएगा, जिसमें हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है 1 हो सकता है, क्योंकि 1 जैसे ही हम लेंगे तो हमारा डिविजिबल 6 हमारा हो जाएगा सम, और डिविजिबल 3 से हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट जो नंबर होगा हमारा 320, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर ऐसे ही हम सर्च करेंगे। सबसे पहला हम x का वैल्यू 2 लिए, 1 लिए थे, अब हम 2 ले रहे हैं। जैसे ही हम 2 लेंगे तो 5 + 2 7, तो 7 जो है डिविजिबल 3 से नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद x का वैल्यू 3 लेंगे, 5 + 3 8, ये भी डिविजिबल नहीं है। x का वैल्यू 4 लेंगे तो 5 + 4 9, ये डिविजिबल है। तो सेकेंड नंबर हमारा 3204। उसी तरह x का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, जो कि नहीं है डिविजिबल। उसी तरह x का वैल्यू 6 लेंगे, 6 + 5 11, ये भी नहीं होगा। x का वैल्यू 7 लेंगे, 7 + 5 12 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो जो थर्ड नंबर होगा हमारा 3207। उसके बाद फिर x का वैल्यू हम 8 लेंगे, 8 लेंगे तो 8 + 5 13 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 9 लेंगे, तो 9 जैसे लेंगे तो 9 + 5 14, ये भी नहीं है। और एक लास्ट x का वैल्यू 0 लेंगे, तो 0 जैसे लेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको 1 ही डिजिट का नंबर लेना है। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन हुआ, x का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 1 4 एंड 7, और जो नंबर्स है 3201 3205 04 एंड 3207। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 64y3 इज डिविजिबल बाय 9, आल्सो फाइंड द नंबर्स। तो इसमें हमको नंबर्स भी बताना है, इसमें भी उसी तरह बनाना है, 1 जैसे ही बनाए हम वैसे। तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो नंबर हमारा है 64y3, 4 डिजिट का नंबर है और इसको डिविजिबल बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं कि उसमें भी उसी तरह होता है, सभी नंबर को हम ऐड कर लेंगे और वो जो नंबर रिजल्ट आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से होल नंबर डिविजिबल होता है, और अगर 9 से नहीं है तो होल नंबर डिविजिबल 9 से नहीं होगा। तो उसी तरह हम इसको ऐड कर लेंगे, सम इक्वल टू 6 + 4 + y + 3, तो 6 4 10 3 13
प्लस वाई। और उसी तरह हम नंबर लेंगे, सबसे पहला नंबर लेंगे हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 में ये नहीं होगा। उसके बाद y का वैल्यू 1 लेते हैं, 13 + 1 14, ये भी नहीं होगा। y का वैल्यू 2 लेते हैं, 13 + 2 15, 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो 13 + 3 16, ये भी नहीं है। y का वैल्यू 4 लेते हैं, तो 13 + 4 17, ये भी नहीं है। y का वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 + 13 18, ये है 9 से डिविजिबल, क्योंकि 9 2 18 होता है। तो सबसे पहला हमारा y का वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 5 आया है, ये हमारा आंसर है। और इससे जो नंबर बनेगा हमारा वो नंबर 6453, ये सबसे पहला नंबर है। उसके बाद हमारा y का वैल्यू 6 लेते हैं, तो 13 + 6 19, जो कि नहीं होगा। उसके बाद y का वैल्यू 7 लेते हैं, तो 7 13 + 7 20, ये भी नहीं होगा। y का वैल्यू 8 लेते हैं, तो 8 में 21 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। y का वैल्यू 9 लेते हैं, तो 9 + 13 22, ये भी नहीं होगा। और y का वैल्यू 0 ले चुके हैं। इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है, वो है 5। तो आंसर हमारा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज 5 एंड नंबर इज 6453। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं एक्सरसाइज में। और उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। जब नंबर को हम इंटरचेंज करते हैं तो वो जो नंबर हमारा इंटरचेंज होता है वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, देन डिजिट एट टेंस प्लेस बी 6 - x। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का दोनों का जो सम है 6 है, तो हम यूनिट प्लेस का x माने हैं, तो टेंस प्लेस का 6 - x मान सकते हैं। उसके बाद हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10 से हमको मल्टीप्लाई करना होता है टेंस प्लेस को का डिजिट को, तो 10 × 6 - x प्लस यूनिट प्लेस का x है, डिजिट x है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 6 = 60 - 10x प्लस x, तो 60 - 9x। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरचेंज नंबर निकालेंगे, इंटरचेंज नंबर इक्वल टू 10 से अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई नहीं करते हुए यूनिट प्लेस को का डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 6 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x प्लस 6 - x, तो 10x - x, तो 9x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट। जो नंबर हमको ऑब्टेन होता है जब हम उस डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो बड़ा होता है किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो 60 - 9x कितना बड़ा होता है, वो 18 बड़ा होता है, तो 18 इधर ऐड कर देंगे और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 9x प्लस 9x, तो 18x इक्वल टू 16 + 8 18, तो 78 और -6, तो 8 और 68। यहाँ हमारा 18 - 6, तो 6 होगा, यहाँ हम 18 - 6, तो 18 - 6 कितना होगा, 2 और 7 72, तो x का वैल्यू 4 आया।
उसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू 4 आ चुका है, तो मतलब x इक्वल टू 4 है और 6 माइनस 4 मतलब 2 है। तो मतलब यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 4 है, मतलब यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 4 है और टेंस डिजिट इक्वल टू 2 है। सो आवर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू सबसे पहले हम टेंस प्लेस का डिजिट लिखते हैं, तो 2 और 4 तो 24, यही हमारा ओरिजिनल नंबर है और यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। इसमें दिया हुआ नंबर है और उसमें हमको बताना है कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं कि जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका हम सम निकाल लेते हैं। तो 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 + 8 26। तो ये जो नंबर है 26 वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हमारा नंबर, इसको हम सम निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका सम। तो सम हमारा 7 + 3 9 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 8 27 + 4 31 + 5 36। तो 36 आ गया और ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, इसका भी हम सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। तो 8 + 9 17 + 8 25 + 7 32 + 1 33, 33 + 4 37, 37 + 8 37 और +8 45। तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 9। तो यही हमारा आंसर है, ये डिविजिबल 9 से नहीं है, ये डिविजिबल है 9 से और ये भी डिविजिबल है 9 से। तो ये हमारा और ये भी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, रिप्लेस ABC बाय सूटेबल न्यूमरल्स। इसमें हमको देखना है कि 5 7 A है, उसके बाद CB 8 है और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 293 आता है। तो इसको हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 293 आ जाना चाहिए। तो ये हमारा 8 है, जो है हमारा 3 है। तो इस A की जगह हमारा कौन सा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले A का नंबर हम निकाल लेते हैं। तो 8 है, यहाँ 3 है, ऐसा कौन सा नंबर से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 3 आ जाएगा। तो कुछ भी नंबर नहीं होगा, यहाँ हमको कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेंगे तभी हमारा नंबर जो होगा वो 3 आ सकता है। इसलिए A का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि A का वैल्यू 11 होगा लेकिन ये एक इससे कैरी लिया होगा, तो A का वैल्यू 1 होगा। और ये जब इससे कैरी लेगा तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा। और 6 माइनस बी इक्वल टू 9 कभी नहीं आ सकता है, इसलिए ये जो 6 होगा ये इससे कैरी लेगा। तो मतलब 16 माइनस बी इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू 16 माइनस 9 मतलब 7। तो b का वैल्यू 7 आया। और उसी तरह ये इससे कैरी ले चुका था, तो 4 माइनस c इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो c इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2। तो नेट आंसर हमारा जो आया, a का वैल्यू 1 आया है, ये 1 है, b का वैल्यू 7 है एंड c का वैल्यू 2 है। तो यह हमारा आंसर है। इसमें कुछ नहीं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा नंबर से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 3 आएगा। तो ऐसा नंबर कोई भी नंबर नहीं है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, इसलिए हमको छोटा नंबर मतलब कैरी लेना पड़ता,
इसलिए हम इसे कैरी लिए। तो यहाँ अगर 11 माइनस 8 करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो इसलिए एक की जगह 1 होता और ये इसे कैरी लिया है। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को है रिप्लेस ABC बाय सुटेबल न्यूमरल्स। तो इसमें हमको डिवाइड का क्वेश्चन है, 7 डिवाइड बाय 6AB और उसके बाद 8C हमारा क्वेश्चन आया है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ हमारा कट गया मतलब रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो मतलब B का वैल्यू 3 आया होगा, तभी तो हमारा 63 माइनस 63 0 बनेगा। तो सबसे पहले B का वैल्यू 3 है। उसके बाद क्या करेंगे, 7 को हम किस नंबर से डिवाइड लाएंगे, या यहाँ जो नंबर है 63 हो जाएगा। तो 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 56 7 9 63, तो C का वैल्यू 9 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा C का भी काम ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमको A है, A का वैल्यू निकालना है। यहाँ 56 है, यहाँ 6 आ चुका है, मतलब A का वैल्यू क्या रहा होगा, जो हमारा 6 रिमाइंडर आ गया। तो मतलब 56 और 6 को ऐड कर देंगे तो नंबर हमको आ जाएगा, 56 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 62 आएगा। तो मतलब 6 तो है ही, तो A का वैल्यू 2 होगा। तो आंसर हमारा नेट आंसर A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू 9 है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC व्हेन A इंटू AB है और BA है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो BCB आता है, और हमको इसको वैल्यू बताना है कैसे, हमारा A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है और C का वैल्यू क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम इधर साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। A B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ BCB आया है, मतलब A इंटू B के बराबर है, A इंटू B ये B के बराबर है। तो ये कब बराबर हो सकता है, जब A का वैल्यू 1 होगा, तभी बराबर हो सकता है। A का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि A का वैल्यू अगर 1 देंगे, A की जगह 1, तो 1 इंटू B मतलब B इक्वल टू B, तो मतलब A का वैल्यू 1 है। तो अब हम इसी को हम क्या करते हैं, एक स्टेप और हम लिखते हैं। A का वैल्यू 1 आ चुका है, तो 1 को B फिर 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे BCB, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो B 1 जब B, 1 को 1 से, B को B से करेंगे तो B स्क्वायर, और 1 B को 1 से करेंगे तो B, और इसको क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे। तो B इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1 प्लस B स्क्वायर, और यहाँ हमारा B, और इसको और इससे हमको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर हम इस तरह से करेंगे, B का वैल्यू B है तो ये तो सही है, B का वैल्यू B यहाँ भी सही है, लेकिन C का वैल्यू 1 प्लस B स्क्वायर आ जाना चाहिए था। तो C इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे, C इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, C जो है वो 1 डिजिट का नंबर है, याद रखिएगा, C जो है वो 1 डिजिट का नंबर है, और B स्क्वायर भी है वो भी 1 डिजिट का नंबर है। तो हमको इस तरह से नंबर हमको फाइंड करना है जो दोनों डिजिट 1 डिजिट का नंबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, B का वैल्यू 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए 4 को नहीं ले सकते हैं, और इससे आगे भी नहीं ले सकते हैं। B का वैल्यू 5 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये भी 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसके आगे जितना भी नंबर है हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, आगे इसे छोटा लेंगे। तो B का वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू C, और C इक्वल टू 1 प्लस 9 10। तो यहाँ ये लेकिन एक दिक्कत हो गया, C का वैल्यू 10 आ गया। हम ये भी बता चुके हैं कि C 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो C का वैल्यू 10 आया है, तो ये भी हमारा गलत है, मतलब B 3 भी नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, B का वैल्यू 2 लेंगे, तो B का वैल्यू 2 लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो B का वैल्यू 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू C, तो C का वैल्यू 5 आया। तो C का वैल्यू 5 आया है, तो मतलब C 5 है, मतलब ये भी 1 डिजिट का नंबर है, और B का वैल्यू 2 लिए हैं, तो मतलब ये भी 1 डिजिट का नंबर है। तो ये सही नंबर है, मतलब आंसर हमारा है A का जो है
ए का आंसर 1 आया है, बी का आंसर हमारा 2 आया है और सी का आंसर हमारा 5 आया है। तो यही हमारा आंसर है 1 to 5। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि हम b का वैल्यू 2 ही क्यों लिए हैं। 2 हम छोड़ के हम 1 भी ले सकते हैं। तो अगर हम b का वैल्यू 1 लेते हैं तो a और b, a का वैल्यू 1 आ चुका है सबसे पहले ही, और b का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो a और b बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं a और b को 1, दोनों को एक ही नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि a है और b है, दोनों अलग अलग नंबर हैं। इसलिए हम b का वैल्यू 2 लिए हैं और इससे हमको आंसर, यही हमारा आंसर है A1 B2 C5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ़ 7x8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x। 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 7x8 ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ x हमको बताना है। तो ऑप्शन जो है वो 3 है, 0 है, 6 है, 9 है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं। तो 7 प्लस 8 को ऐड कर देते हैं, तो 7 प्लस 8 हमारा 15 होगा। तो 15 प्लस x ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हम x का लेंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए और वो लिस्ट भी होना चाहिए, मतलब सबसे कम भी होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है इसमें सबसे कम है हमारा 0। तो 0 हम जब रखते हैं x का वैल्यू, तो 0 प्लस 15, तो 15, और 15 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर जो होगा वो B होगा। आगे हम 3 भी ले सकते हैं, 15 प्लस 3 18, ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन में लिस्ट वैल्यू कर रहा है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन जो होगा B राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 6x5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x। उसी तरह का क्वेश्चन है, 6x5 हमको 9 से डिविजिबल है, तो हमको सम निकाल लेंगे इसका। तो सम हमारा 6 + 5 11 प्लस x, ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या लेंगे, तो इसमें सबसे छोटा 0 है, तो 0 + 11 मतलब 11, और 11 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद थोड़ा बड़ा 1 लेंगे तो 12, ये भी नहीं है, और इससे भी थोड़ा बड़ा लेंगे 4, 11 + 4 15, ये भी नहीं है, तो इससे थोड़ा सा और बड़ा 7, तो 11 + 7 18 ये है। तो सी का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, इफ़ x 4 8 y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हम सम निकाल लेते हैं। तो x + 4 + 8 + y इक्वल टू x + 4 + 8 12 + y इक्वल टू 12 + x + y, 12 + x + y। इसको हमको क्या करना है, 9 से डिविजिबल लाना है। तो सबसे पहला, और लिस्ट वैल्यू भी होना चाहिए। तो सबसे पहला हम 0 लेते हैं, तो 0 जब इसमें रखेंगे तो x + y = 0, तो हमारा आंसर होगा 12 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम लेंगे 4 + 12, तो 16, ये भी नहीं है। उसके बाद लेंगे 6 + 12 18, तो ये हमारा हो जाएगा। इसलिए x + y का वैल्यू जो होगा वो हमारा 6 होगा। तो यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ 4 8 6 *7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार इज। तो स्टार का हमको लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो नंबर हमारा उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। तो 4 + 8 + 6 प्लस स्टार प्लस 7, तो इसको ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25 प्लस स्टार। तो ऐसा कौन सा नंबर इसमें हम ऐड करेंगे जो 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर लिस्ट वैल्यू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तो नहीं होगा, 25 आएगा जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 26, ये भी नहीं होगा। 2 लेंगे तो 25 + 2 27, तो 9 3 = 27 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब स्टार का वैल्यू जो है वो
2 के बराबर है। तो यही हमारा आंसर है।